हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो होगा नेम रिएक्शंस। और उनमें से हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे हुन स्टिकर और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कई बार मैंने कुछ बच्चों को ऑब्ज़र्व किया है कि वो लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हुन स्टिकर, कोल्बे, ये सब बहुत ही आम और छोटी रिएक्शंस हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम में। बट आपको देखिए, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें कुछ रिएक्शन दे देते हैं, A+B=C, ऐसी कोई हमें रिएक्शन मिल जाती है। ऐसी जो रिएक्शन मिल जाती है, उसमें कई बार वो लोग क्या करते हैं कि हमें कोई रिएजेंट दे देते हैं और हमें सीधा प्रोडक्ट लिखना होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हमसे वो A से C कुछ ऐसी चीज़ बनवा लेते हैं, फिर वो हमसे पूछते हैं कि B क्या होना चाहिए। तो देखिए, ये सब रिएक्शन जनरली पार्ट C में से आती है और 2 मार्क्स की आती है। IIT जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो उनके कोर्स में है ही। और अगर मैं CSI या नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आ जाती हैं कि ये जो हुन स्टिकर रिएक्शन है, ये उनको सॉल्व करने का एक छोटा सा पार्ट हो जाता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बाद में, मतलब इसी रिएक्शन में मैं बताऊंगी, जस्ट ये आपको टॉपिक कंप्लीट करा के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिएक्शन, जो है हुन स्टिकर रिएक्शन। देखिए, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनके सिल्वर सॉल्ट्स लेते हैं। फैटी एसिड्स मतलब आर ग्रुप, जो उनका आर ग्रुप होने वाला है, जिसे आपका ये एक एसिड है RCOOH, ये एक एसिड है। तो इसका जो आर ग्रुप है, ये अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो वो हो जाएगा फैटी एसिड, उनको हम बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी क्यों? क्योंकि उनका आर ग्रुप मैंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि वो मोटे हो गए, वो फैट हो गए। तो देखिए, उनका हम क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट। और जब उसको हम हीट करते हैं हैलोजन के साथ, तो वो एक डी कार्बोक्साइलेटिव हैलोजिनेशन प्रोसेस देता है। डी कार्बोक्साइलेटिव हैलोजिनेशन से मतलब है कि पहले तो उसमें डी कार्बोक्साइलेशन होगी, मतलब COH वाला जो है ये CO2 बन के निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगी, हैलोजिनेशन, मतलब अब R रह गया है तो उसके साथ एक हैलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी आपकी हुन स्टिकर रिएक्शन थी। अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पूरे 2 मार्क्स पक्का है IIT जैम में, और 4 मार्क्स नेट में, और गेट में भी 2 मार्क्स पक्का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आती है जनरल स्कीम की बात में। तो देखिए, ये इसकी जनरल रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, RCOO-Ag+, ये आपका क्या है, ये एक फैटी एसिड है। और फैटी एसिड तो जनरली बोला हुआ है आपका आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जब मैंने इसको हैलोजन के साथ ट्रीट किया और हीट किया, तो मुझे क्या मिला, एक अल्काइल हैलाइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और सिल्वर हैलाइड मिला, ठीक है। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन थी। अब देखिए, पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि इसको ट्रिक क्या है, इसको आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। RCO-Ag+, ये तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। जब इसको आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अब देखिए Ag+ है, Ag+ को हटाना है, तो मतलब कोई ना कोई इस पे माइनस होना चाहिए। तो या तो इस Br पे माइनस लो, या तो इस Br पे माइनस लो। तो मैंने क्या किया, एक Br को माइनस बनाया। तो जब Br माइनस बन गया, मतलब Br माइनस बन गया, तो वो क्या करेगा, Ag+ को अपने साथ ले जाएगा और क्या बना लेगा, AgBr। अब बच क्या गया है, RCO-। जो बचा है वो किससे, ये जो RCO- है, ये जो बचा है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, Br+ को, ठीक है। तो इसने क्या किया, Br+ को अट्रैक्ट किया और यहाँ पर क्या बना लिया, RCOO-Br, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब देखिए क्या होगा, एक आपको कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ, जो एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, कि जब भी आपके जो 2 हेट्रो एटम्स साथ में होते हैं, जिन पर लोन पेयर होता है,
जब दो हेट्रो एटम्स जैसे O और Br, ये क्या है, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मैंने क्यों बोला, क्योंकि जनरली मेरी सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन है। कार्बन के बीच में एक जगह ऑक्सीजन और ब्रोमीन आ गया है। तो जब कोई दो हेट्रो एटम मेरे साथ में होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है, दो हेट्रो एटम जब साथ में होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन। और इनके बीच में जब रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो उससे क्या होगा कि मेरे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। इनमें क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। और होमोलिटिक क्लीवेज क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए क्या होगा कि इसमें हमने हीट किया है इनको। हीट करने से क्या है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। होमोलिटिक क्लीवेज से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रेडिकल बन जाएगा और एक Br रेडिकल बन जाएगा। तो ये देखिए RCOO O डॉट और Br डॉट, ये क्या हो गई, एक होमोलिटिक क्लीवेज। और ये क्लीवेज क्यों हुई है, क्योंकि दो हेट्रो एटम साथ में प्रेजेंट है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि जब दो लोन पेयर वाले जो हेट्रो एटम्स हैं अगर ये साथ होंगे तो ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल बनाएंगे। अनस्टेबिलिटी से क्या होगा कि मेरे ये जो लोन पेयर्स हैं, ये जो ऐसे आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये आपस में रिपल्शन करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन की वजह से क्लीवेज होती है और यही इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स होती है, जिससे हमारा फर्दर डीकार्बोक्साइलेशन भी होता है। अगर मैं इसको यहीं तक छोड़ दूँ तो ये सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। ये मेरा अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर में रिपल्शन हो रही है। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो होमोलिटिक क्लीवेज हो गई तो O डॉट और Br डॉट बन गया। इस तरीके का हमारा कुछ बन जाता है सिस्टम। अब इसमें क्या होगा, डीकार्बोक्साइलेशन हो जाएगी तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। इस रेडिकल ने इधर अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, फिर क्या हुआ, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो यहाँ पर भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गई, मतलब यहाँ पर भी होमो लाइसिस हो गई, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R डॉट बन जाएगा और कार्बन पे डॉट, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO2। तो CO2 बन के ये बाहर निकल गया है। अब ये जो R डॉट है और ये जो Br डॉट है ये आपस में मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे, RBr। तो आपको क्या मिल गया, एक एल्काइल हलाइड। ठीक है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो देखिए ये बहुत आसान सी रिएक्शन है। इसकी अब मैं अगर आपको ट्रिक बताऊं तो आपको इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है R क्या है और आपको देखना है कि हैलोजन क्या है। R और हैलोजन इन दोनों को साथ लिख दो, फिर उसके बाद CO2 जो है उसको बाहर हटा दो और साइड प्रोडक्ट तो आपको देखना ही नहीं है, बस R और हैलोजन को एल्काइल हैलाइड बना दो। ये आपकी रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ये मेरा एक बेंजीन है, इसके ऊपर CH2 है, CO माइनस है, Ag प्लस है, मतलब ये मेरे पास एक फैटी एसिड है और उसका सिल्वर सॉल्ट है। अब देखिए मेरे पास हैलोजन दे रखा है और हीट है, तो मुझे समझ आ गया कि ये हुंसडिकर है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हुंसडिकर रिएक्शन है, तो आपको ये एक सिल्वर सॉल्ट दिया जाएगा। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट दिया है तो आपको पता चल गया हुंसडिकर है। अगर ये पता चल गया हुंसडिकर रिएक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस R ग्रुप देखना है, COO माइनस, इसको छोड़ के जो भी R है, जो बचा हुआ चीज़ है, जैसे CO माइनस ये है, इस पे हाथ रख लो, जो बचा है वो आपका क्या हो गया, R ग्रुप हो गया। ये देखिए ये बचा है, ये R ग्रुप हो गया। अब उसको कुछ नहीं करना, वो R ग्रुप हमने यहाँ पर लिखा और उसके साथ हैलोजन लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या मिल गया, एक अराइल हलाइड मिल गया। ठीक है, सिमिलरली ये रिएक्शन है, इस पर मैंने हाथ रखा, मेरे पास बचा हुआ ये मेरा R ग्रुप है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा और फिर इसके साथ ब्रोमीन है तो Br लगा दिया, तो ये भी मेरे पास एक अराइल हलाइड मिल गई। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स थे और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी ट्रिक मैंने बता दी तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। सो नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपके MSc BSc के सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हुंसडिकर भी MSc BSc में कई बार आ जाती है, आपको लिखने के लिए आ जाएगा 5 मार्क्स में कि एक्सप्लेन करो विद मैकेनिज्म एग्जाम्पल्स। ऐसे ही कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये भी बहुत अच्छी है। तो देखिए इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ किया है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लगा के जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्ट लिया, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी कंडक्टेंस पे, तो अगर आपने मेरी कंडक्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें ज़रूर देखना, आपको कंडक्टेंस बहुत अच्छा समझ आएगा। और मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियोस चल रही हैं, उनको भी आप देखना, बहुत ही बेसिक से समझा रही हूँ। और ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा जीओसी का पूरा लिंक, आप उसको खोल के देख सकते हैं। उसमें आपको सारा बेसिक से मैं ऑर्गेनिक शुरू करा रही हूँ ताकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, और फिज़िकल केमिस्ट्री भी मैं बहुत अच्छी करवा दूँगी। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली क्या करते हैं, उसमें हम सॉल्ट लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर, ऐसे सिल्वर सॉल्ट्स लिए हैं हमने, या फिर पोटेशियम सॉल्ट लिया है किसका, एसिड का। तो वही इसमें भी इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस करी। तो जो इसकी थ्योरी है उसमें क्या है, थ्योरी में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन करी है किसकी, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ये हुंसडिकर रिएक्शन में होता है। ठीक है, ये हमें क्या देता है, एल्केन देता है, हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिड। जो एल्काइल ग्रुप है हमारा एसिड का, जैसे ये मेरा एसिड है, ये मेरा सॉल्ट है, ठीक है, इसका जो एल्काइल ग्रुप है, तो इसके जो प्रोडक्ट में हमें जो हाइड्रोकार्बन मिलता है या जो अल्केन मिलता है, उसमें क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन जो हमारा सॉल्ट है। तो इसमें कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये मेरा, मैंने इस पे हाथ रखा तो मेरा बचा हुआ क्या मिला, ये एल्काइल ग्रुप है, तो इसके 2 मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर CH3 है तो CH3 ऐसा कुछ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ इसी के जैसा एक और जुड़ जाएगा, मतलब जुड़वा भाई बहन जैसी कहानी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है यहाँ पर हमारा क्या है, सिल्वर सॉल्ट है, सिल्वर सॉल्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम सॉल्ट है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास सोडियम सॉल्ट है किसका, फैटी एसिड्स का। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर K+ जो है ये मेरा डिसोसिएट हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर में मैंने आपको कंडक्टेंस में बताया था, ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो एक मेरे पास नेगेटिव मिला, एक मेरे पास पॉजिटिव मिला। अब मुझे क्या करना है, मेरा जो वाटर है, वाटर का भी कुछ ऑटो आयोनाइजेशन होता है। तो ऑटो आयोनाइजेशन से हमें क्या मिलता है, H+ और OH-। तो अब देखिए कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमारे पास ये जो 2 H+ हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व करते हैं। अब देखिए यही इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक गैसियस प्रोडक्ट मिल रहा है। और मैंने आपको अपनी कंडक्टेंस की वीडियो में और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो में और जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें भी मैंने आपको समझाया था। सब में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जब भी किसी रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट होता है वो गैस होगा साइड प्रोडक्ट, तो वो हमेशा क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी रिएक्शन, और वो थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल होगी। कई बार क्या होता है, हमसे PhD इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा कैथोड पर हो रहा है। कैथोड पर क्यों हो रहा है, कैथोड पर हमेशा हमें पता है कि रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेन इन इलेक्ट्रॉन। तो H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खा के H2 बनाया, रिडक्शन हो गई। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हुआ, जो मेरा एसिटेट आयन बचा हुआ है यहाँ का, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक अपना और एक पराया इलेक्ट्रॉन पड़ा है। वो उस पराया इलेक्ट्रॉन को इसने क्या करा, लूज कर दिया, और क्या बन गया, एक रेडिकल। अब देखिए हिम्सडिकर भी एक रेडिकल केमिस्ट्री है और कोल्बे भी एक रेडिकल केमिस्ट्री है, मतलब ये रेडिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो देखिए रेडिकल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और रेडिकल्स आर दी मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अब जैसे ही रेडिकल बना, ये तुरंत इतना अनस्टेबल है कि तुरंत इसमें क्या हो जाएगी, CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी जो यहाँ पर बनी है। और हमारे पास क्या बच गया, 2 CH3 डॉट। इसने क्या करा, आपस में एक रेडिकल है, ऐसे 2 CH3 डॉट से क्या मतलब है, एक CH3 डॉट है और एक CH3 डॉट है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो दोनों ने क्या करा, एक बॉन्ड बना लिया और हमें क्या मिल गया, एक एल्केन मिल गया। तो यही यहाँ पर ये जो लाइन थी क्या था कि गिव एल्केन्स हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन एल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड। तो इस एसिड के एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन एटम था
तो अब जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हो जाएंगे, ट्वाइस मतलब 1 × 2 = 2, तो मतलब 2 कार्बन प्रोडक्ट्स मिल गए, मतलब 2 कार्बन वाले जो एल्केन है वो हमें मिल गया। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो पहला है उसमें क्या है, आपके पास इस तरीके का सबस्ट्रेट है। आपको इसमें क्या लिखा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने से आपको क्या करना है, बस ये CO2 हटानी है। तो यहाँ पर 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3, हाँ, और यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, CO माइनस ये सब निकल जाएगा तो रेडिकल बन जाएगा। फिर उसके बाद ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमें दे देंगे इथाइलिन या फिर एसिटाइलिन। एसिटाइलिन देखो हमें ये क्या है, ये गैस है, तो ये भी कैसी हो गई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये इसकी ड्राइविंग फोर्स हो गई। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये देखिए एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका ये सॉल्ट है। फिर उसके बाद इसकी भी हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस करी तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे रेडिकल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो देखिए कितना बेहतरीन कंपाउंड हमें मिला है, जिसकी हम नेचुरली सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, जिसकी सिंथेसिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग्स बनी है दोनों तरफ, और 4 मेंबर्ड रिंग्स हमें पता है बहुत अनस्टेबल होती हैं। तो ये देखिए कितना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें मिला है इस रिएक्शन से। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रिएक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस रिएक्शन की ट्रिक बस यही है, आपको क्या करना है, CO2 हटा के यहाँ पे रेडिकल बनाना है। जैसे यहाँ पे रेडिकल आ गया, अब हुंस-डिकर और इसमें अलग कैसे हो जाता है, हुंस-डिकर में एक हैलोजन दिया होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैलोजन लगा देंगे। ठीक है, हैलोजन लगा देंगे। और अगर कोलबे दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, कुछ हैलोजन नहीं लगाना। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, और जो लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे उनके तो 2 मार्क्स पक्का है, और नेट में उनके 4 मार्क्स पक्का है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी वो तो घाटे में चले गए। तो इसीलिए आप उन दोस्तों को ज़रूर दिखाना ये वीडियो। और अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से कुछ नई रिएक्शंस और नई वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, और तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट।